हम भी बड़े बंधन में हैं। स्वतंत्र व्यास नहीं है महाराज जी हम। स्वतंत्र व्यास को तो ऐसा स्वरूप है कि आज कथा विश्राम भाई 4 दिन और रुक जाए पढ़ना है। मुझको तो 1 घंटा भी कोई ये पता चल जाए ना इन पे खाली है तो वामू सोन मत दो दारी के उठाओ, या के संग फोटो खींचो, या यहाँ बुलाओ, यहाँ फीता कटवाओ, यहाँ पे दीप जलवाए लो, यहाँ पे ये करवाओ। अब 1 दिन खाली है तो वाकई इतने सारे काम आए गए। परसों को दिन भी खाली है तो वहां में 3-4 अलग अलग प्रांतन में जानो है। और फिर वहां से मैंने कही कि आराम से आए के आराम करूंगा, नैमिषारण्य में कथा कर लेंगे। सुबह 6 बजे नैमिषारण्य पहुंचेंगे हम। तो महाराज जी को आज सुबह फोन आया, बोले कथा ही 10 बजे थे सुबह। मैंने की मतलब 2 दिन की परेड के बाद भी सुबह नहीं मिलेगा, जाते ही फिर वहां कथा करनी है। यहाँ की जितनी सुगंधी और यहाँ के जितने भाव चित्त में आ गए हैं, आप तो ज्यादा भावुक होके रो भी सको, मैं तो रो भी नहीं सकूं, मैं तो ज्यादा याद भी ना कर सकूं। दूसरी जगह के बारे वहां पे भी हजारों लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं तो उनके मन की भी सेवा करनी है, वहां पे भी कथा सुनानी है। तो कभी कभी मन में आए हुए सब छोड़ छाड़ के कहीं एकांत में ही रह लूं। अब सबन को भजन सिखाई दियो, खुद को भजन कर लूं, पर आज नहीं तो कल ये दिन आ ही जाएगो, अपने लिया भी भजन करनो है। सबन को भजन सिखायो, सबन को कथा सुना रहे हैं, पर हम कोई ऐसी उद्घोषणा नहीं कर रहे हैं, कोई घोषणा करने वाली बात भी नहीं है, पर बहुत समय तक नहीं करेंगे। फिर हम अपने लिए भी भजन करनो चाहें, अपने लिए भी लीला अनुसंधान करनो चाहें। कछु वर्ष और युवाओं को और थोड़े आप सबन को कथा सुना रहे हैं, वहां के बाद फिर जो कथा आपको सुनाई है, जो भजन आपको सिखायो है, जो सेवा आपको सिखाई है, वो स्वयं भी तो करनी है। तो वो स्वयं के लिए एकांत चाहिए। फिर आप सब लोग पिछली कथान से ही आनंद लियो, हम एकांत में रह के फिर ठाकुर जी की सेवा भजन भाव सब करेंगे। आज महाराज जी इतना सुंदर आनंद सुबह ठाकुर जी कराए रहे, और हमारे राधा बाबड़ी वाले बाबा चले गए। क्या सुंदर प्रवचन किया महाराज जी ने आज वहां पे। 2 मिनट बोले लेकिन इतनी जोर की बात बोली उनने। महाराज जी बोले भैया ठाकुर जी की 2 लीला हैं, एक रात्रि की लीला है, एक दिन की लीला है। रात्रि की लीला में प्रवेश करनो है तो आपको सखीन को मनानो पड़ेगो, आपको सहचरीन को मनानो पड़ेगो, गोपीन को मनानो पड़ेगो, और पशु पक्षीन को मनानो पड़ेगो, क्योंकि पक्षी ही हैं जो पूरी रात ठाकुर जी की लीला देखते हैं। और सुबह की लीला में अगर आपको प्रवेश करना है तो आपको गैयान को मनानो पड़ेगा, क्योंकि गैया ही पूरे दिन ठाकुर जी के संग रहे में गैयान की सेवा करनी पड़ेगी। गैया राजी होएगी तो सुबह की लीला में, सुबह की सेवा में प्रवेश मिलेगा। ऐसी सब गौवन को आज ऐसा सुंदर भाव महाराज जी ने बताया, बहुत आनंद आया उस सुबह। वेणु गीत चल रहे हो है, बहुत सुंदर भाव है बंधुओं। वेणु गीत जैसे अभी आप बैठे हो ना, ऐसे सुनने वाला विषय, और न को कोई उठे बोले चिल्लावे सोई नष्ट हो जाए भाव। ये कथा नहीं है, ये कथान के सारन को सार है। वेणु गीत, युगल गीत, गोपी गीत, भ्रमर गीत, इनको सुनने के लिए तो बड़ी शांति की आवश्यकता है। लेकिन मैं सुनाऊंगा, जरूर सुनाऊंगा, पूरा विषय सुनाऊंगा। आज गौचारण लीला भी थोड़ी सी सुनाऊंगा। ठाकुर जी प्रथम गौचारण कैसे गए, कहाँ का लीला भाई, वो सब अभी आज के भाव में आवेगो। तो वेणु गीत में हम लोग प्रवेश करें। कल हम लोग क्या सुन रहे थे कि गोपियां कह रही हैं कि वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिम, यद्देवकी सुतपदाम्बुजलब्ध लक्ष्मी, गोविंद वेणुमनुमत्त मयूर नृत्यम, प्रेक्ष्यादृशान् वपरतान् समसस्त सत्वम्। धन्यास्म मूढमतयोऽपि हरिण्य एता,
यानन्दनन्दनमुपात्त विचित्रवेशम् आकर्ण्य वेणुरणितं सह कृष्णसारः पुंजां दधुर्विरचितां प्रणयावलोकैः। गोपियां कह रही हैं, अरे या वंशी को रव करते हुए श्याम सुंदर के चरण स्पर्श से वृंदावन कितनो सुंदर लग रहा है, या वृंदावन की मैं बलैया ले लूं, कितनो अद्भुत लग रहा है। आनंद तो ऐसी कथान में ही आवे, लेकिन यू कोई अकिंचन ते कम नहीं है। व्रज की रज है, गोबर की लिपाई है, सब बिल्कुल एक आध लाइट थोड़ी आधुनिक है, बाकी मंच पे आधुनिक तक कुछ नहीं है, बिल्कुल अकिंचन जैसा ही है। लेकिन मन होवे कि वैसे भाव, बड़ी बड़ी कथा तो खूब है रही हैं, उनमें आवे संख्या खूब आवे, भीड़ बहुत आवे, सब होवे, लेकिन स्वांतः सुख तो तब मिले जब बिल्कुल अकिंचन भाव से कथा होवे। और जिनने वो सुनी है अकिंचन कथा, वो जानते हैं कि कैसी होती है। तो हिरनिया कृष्णसार नाम के अपने पतियों के पास जाती हैं और जाकर के कहती हैं कि हम श्याम सुंदर के समीप जाना चाहती हैं, पर हमें डर लग रहा है। बोले क्यों? हिरण मानव के पास आने से डरता है कि मानव कहीं उसका बुरा ना करे, लेकिन यहाँ हिरनियां ठाकुर जी के पास जाने से क्यों डर रही हैं? बोले इतने मंत्रमुग्ध होकर के ये वंशी बजा रहे हैं, कहीं हम इनके समीप गई और हमारे रूप स्वरूप को देख करके कहीं श्री कृष्ण घबरा गए, डर गए, छोटे से लाला ही तो हैं, और कहीं इनने वंशी बजानो बंद कर दियो तो? बंधुओं, प्रेम का मतलब सामीप्य नहीं होता। प्रेम का मतलब यही नहीं होता कि हमारा प्रेमी जो है हम उसके पास ही जावें, उसके संग ही रहें, उसके बगल में ही ठाड़े हो में। कई प्रेमी ऐसे भी होते हैं जो दूर से निहार के आनंदित हैं, दूर से निहार के सुखी हैं, कहीं हमारे समीप जाने से ये अति संकोच में ना आ जाए। संकोच का विचार भी प्रेम का स्वरूप होता है। कई लोग संकोच का विचार नहीं करते। मैं कुटिया ते यान करके आऊं, कम से कम 2-2.5 किलो रज मेरे भीतर चली जाए। आज तो एक ने मेरे बाल ही खींच लिए, बोले चल भी खिंचा के जाओ। कैसा प्रेम है। कई बालक ऐसे हैं यहाँ पे, कई ऐसे प्रेमी जन हैं, वो दूर से ही देख लें, वो कभी समीप ना आए हमें, उनको कोई इच्छा नहीं कि हम मिलें, बात करें, हमारी फोटो खींचना, दूर से ही राजी। श्री हनुमंत लाल जी जब राघव जी बैठते तो बंदरन में होड़ लगती, आगे कौन बैठेगा? आप लोग अपने लिए ऊपर मत लियो, या बात है आगे बारे आगे कौन बैठेगा? एक दूसरे पर लपक करके ऊपर उछल करके सबरे बंदर आए के बैठ जामे। लेकिन राघव जी जब आकर के अपने स्थान पर बैठते हैं, जब लंका की योजनाएं बनती थी, मीटिंग होती थी, कैसे युद्ध करना है, तो हनुमान राम जी आते ही देखते सब आगे बैठे हैं, कोई यहाँ बैठो, कोई ऐसी जगह बैठो मैं जरूर दिख जाऊं, कोई ऐसी जगह लटको भयो कि मुंह पे दृष्टि राम जी की पड़ जाए। पर राम जी आते एक दृष्टि घुमा के पूछते हनुमान कहाँ है? सबसे पीछे खड़ो, बोले बुलाओ, आगे बुलाओ। विशेष बात ये नहीं है कि हजारों लोग राम जी के सामने हैं, विशेष बात यह है कि उन हजारों में राम जी किसको ढूंढ रहे हैं, राम जी किसको खोज रहे हैं। वो हिरनिया अपने कृष्णसार नाम के पति से जाके कहती हैं, मतलब हिरण ही कृष्णसार है। वैसे इसका एक भाव, एक टीका में एक आचार्य चरण कहते हैं कि पति वही श्रेष्ठ, पत्नी वही श्रेष्ठ जो कृष्णसार हो। सुंदर पत्नी हो ये विशेष बात नहीं, सुंदर पति हो ये विशेष बात नहीं, धनवान पति हो, धनवान परिवार हो, बच्चे बहुत आज्ञाकारी हो, ये सब विशेषताएं नहीं होनी चाहिए। वो कृष्ण सार हो ये विशेषता होनी चाहिए। पति ऐसा हो जासे ब्याह करवे के बाद ठाकुर जी प्रिय लगने लग गए हो। बालक ऐसे हों जिनके जन्म लेने के बाद व्रज वृंदावन प्रिय लगवे लग गए हो। ऐसे हिरनियां जाती हैं और जाकर के अपने पति से कहती हैं
बहुत ध्यान से सुनो, एक बहुत विशेष बात है इसमें कि हम श्री कृष्ण के समीप नहीं जा सकते, वो हमें देख के डर जाएंगे। हमारे वो गैयाओं को देखने के आदी हैं, कहीं हमारा स्वरूप देखेंगे तो कहीं वो डर ना जाएं, कहीं वो विचलित ना हो जाएं। तब वो हिरण उनके पति अपनी पत्नियों से कहते हैं, हिरणियों से कहते हैं, कोई बात नहीं, जैसे श्याम सुंदर है ना, वैसे ही श्याम सुंदर के स्वरूप में यमुना जी हैं। यमुना जी नहीं डरेंगी, तुमको जो प्रेम देना है, जो भाव देना है, वो तुम यमुना जी को दे दो। ये यमुना जी भी तो कृष्ण हैं। तो हिरणियां क्या करती हैं, हिरण की नाभि में कस्तूरी होता है, अति सुगंधित कस्तूरी, तो वे सारी हिरणियां जाकर के अपनी कस्तूरी श्री यमुना जी में प्रवाहित कर देती हैं श्याम सुंदर के भाव से, क्योंकि यमुना जी भी श्याम सुंदर है। महाराज जी इतना सुंदर भाव है, अभी आप सुनेंगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, नेत्रन से अश्रु आ जाएगा। हिरणियों ने जाकर के अपनी कस्तूरी यमुना जी को दे दी। तभी दूसरी गोपी कहती है, बोले अरे तुम हिरणियों को देख रही हो, ऊपर वृक्षों पे इन पक्षियों को तो देखो, ये कैसे श्याम सुंदर को चुपचाप निहार रहे। अच्छा एक बात, एक बहुत समझने योग्य बात है कि भगवान श्री कृष्ण की व्रज की लीला का बहुत गूढ़ प्रतिपादन वेणु गीत में गोपियां करती। गोपियां कहती हैं, जब व्यक्ति चलता है ना तो बहुत शोर होता है। अब इतने सारे लोग, अभी यहाँ हजारों लोग बैठे हैं, हम एक संग अगर चलें कि चलो डीग तक चल रहे, कितना हल्ला होगा पूरे रास्ता में। लेकिन गोपियां वेणु गीत में वर्णन करती हैं, 9 लाख गोपियां नंद भवन, 9 लाख गैया नंद भवन की, और कम से कम 2-3 लाख गैया पूरे गोकुल की, और कम से कम 1000-1500 ग्वाल बाल। इतने लोग ठाकुर जी के संग गौचारण में चलते हैं। लेकिन गोपियां कहती हैं, यदि कोई आंख बंद करके बैठा होगा तो उसे पता नहीं चलेगा कि श्याम सुंदर सामने से निकल गए। क्यों? बोले इतने मदमस्त होकर के चलते हैं, इतने धीमे धीमे चरण रख करके चलते हैं। क्यों? श्याम सुंदर की नूपुरों की ध्वनि, श्याम सुंदर की क्षुद्र घंटिका की ध्वनि, श्याम सुंदर बीच बीच में वेणु राव करते हैं, उसकी ध्वनि सुनने के लिए सब लालायित रहते हैं। इसलिए ग्वाल बाल भी कैसे चलें, जब तक ठाकुर जी नहीं बात करें तब तक ग्वाल बाल भी शांति से चलें। और यदि सामने कोई पत्र आ जाए, सूखो पत्र आ जाए, पाम रखते ही आवाज आवेगी, तो ग्वाल बाल पहले ही वाक को हटाते भय चलें। श्री कृष्ण चल रहे हैं, इनकी नूपुर की ध्वनि आ रही है, इनकी कमर मटक रही है तो क्षुद्र घंटिका की ध्वनि आ रही है, ये बीच बीच में वंशी बजाने लगे, वाक की ध्वनि आ रही है। और कुछ नहीं तो ठाकुर जी चलते चलते कभी कभी कछु गुनगुनावे लगे, कभी हुंकार किसे कहते हैं, ऐसे करके कभी गाते चले। कभी कोई राग आ जाए तो ठाकुर जी मुंह खोल के स्वर लेने लग जाए। श्री अष्ट सखाओं में गोविंद दास जी की एक वाणी है। एक बार श्री गोविंद दास जी बैठे थे और सामने गुसाई श्री विठलनाथ जी बैठे थे, और गोविंद दास कुछ गा करके सुना रहे थे। महाराज जी बहुत सुंदर कथा है ये। गोविंद दास कुछ गा करके सुना रहे थे, तो गाते 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 सामने बैठ के गुसाई जी सुन रहे हैं, कोई राग अलाप रहे थे। गाते गाते गोविंदास रुक गए और ऐसे बगल में देख के बोले, कोई नहीं है बगल में, देख के बोले, ए लाला ऐसा करे, ढंग से गा, स्वर में गा, एक कंसरो बेसरो मत होवे। तो सामने बैठे गुसाई जी बोले, ए गोविंदा यहां देखो, ए गोविंदा तेरे बगल में कोई है तो है ना, तू कौन को डांट रहा है, कौन ते कह रहा है? तो श्री गोविंदास जी बोले, अरे जय जय, आपको ना दिख रहा, इन 100 नंद जी को लाला बैठो है और मेरे बगल में बैठ करके कान पे हाथ धर के गाय रो है, और गाते गाते बीच बीच में स्वर जानबूझ के बिगाड़ रहा है। ये हमारे बाबू डांट रहा हूं कि नहीं, ढंग से गा। ये बात सुनते ही गुसाई जी के नेत्र सजल हो गए। बोले, हे गोविंदा सुन, ठाकुर जी को श्रमित मत करे, उनको गान दे जैसे गा रहे हैं, मुंह को बस अचक यहीं आसपास डोल रहे हैं। ये देखो कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है, लो असली के पक्षी आए गए। तो पक्षी क्या करते हैं?
अब डाल पे बैठे हैं, श्याम सुंदर की पाग देख करके एक पक्षी के मन में आयो, ये गुलाबी सा पुष्प या पीरी सी पाग पे कितना अच्छा लगेगा, लेकिन मैं कैसे जाऊं, मुंह पे हाथ तो है नहीं। तो अपनी चोंच से उस पक्षी वो उस पुष्प को तोड़ लेता है और तोड़ करके ऐसी दिशा में खड़ा होता है कि उसकी चोंच में लगा हुआ वह पुष्प उसके नेत्रों से ऐसा दिखे कि ये पाग पे धर दिया है। लेकिन श्री कृष्ण तो आगे बढ़ जाते को जाके वो भी यमुना जी में प्रवाहित कर देता है। तभी तीसरी गोपी बोलती है, नेक नीचे तो देखो, यहाँ कृष्ण की वंशी में लगो है, तो उगल तो यहाँ मारे नहीं रहे कि भैया हमारी मैया ने कृष्ण की वेणु सुन करके या दुगदुगु प्रकट कियो है, तो ये प्रसाद है और प्रसाद को उगलना नहीं चाहिए। तो बोले पी क्यों नहीं रहे? बोले पी हमारे नारे, 1 सेकंड के काजे गटकेंगे, उतनी देर के काजे मन गले पे लगाना पड़ेगा, तो मन कृष्ण की वंशी से हट जाएगा। ये हमारे पी भी नहीं रहे, तो मुंह में धर के बैठे। भैया छोटे छोटे पक्षी, छोटे छोटे हिरण, छोटे छोटे धन्यास्म मूढमतयोऽपि हरिण्य एता यानन्दनन्दमुपात्त विचित्रवेशम् आकर्णवेणुरणितं सह कृष्णसार पूजां दधुर्विरचितां प्रणयावलोकैः कृष्णं निरीक्ष्य वनितोत्सवरूपशीलम् श्रुत्वा च तत्त्वकणितवेणुविचित्रगीतम् दिव्यो विमानगतयस्मननुस्सार भ्रस्यत्यप्रसूनकवरामुमुहुः विनिव्य। एक गोपी बोली, तुमने गैया देखी, हिरन देखी, तुमने पशु पक्षी देखे, तुमने सब देख लिए, तुमने वृक्ष देखे, तुमने वृंदावन देखो, अरे ऊपर देखो। बोले ऊपर कहाँ है? बोले आकाश में समस्त देवी देवताओं के विमान खड़े हैं और उन विमानों पर वे अप्सराएं जिनको देख करके इंद्र आदि जैसे बड़े बड़े देवता भी मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं, वो भी अपनी ठोड़ी पर हाथ धर के श्री कृष्ण की मधुर या छवि को दर्शन कर रही हैं। अरे गोपियों, आज तो एक बात सिद्ध है गई। बोले कहा हमें ही कृष्ण प्रिय लगे तो कभी कभी मन में संशय आवे कि हम कहीं गलत तो नहीं, पर आज या प्रकृति को देख के, आज या वन्य प्रदेश को देख के, आज इन देवीन को देख करके हमें अपने मन पे गौरव है रोए कि हम कुछ गलत नहीं कर रही हैं। ये कृष्ण को स्वरूप ही ऐसा है कि यहाँ पे मन अटक ही जाए। इन देवीन को, इन देवतान को कहाँ पड़ी है श्री कृष्ण को देखवे की, लेकिन ये भी देखो कैसे आए करके उनके रूप को देख रहे हैं। धन्य है। तब एक गोपी ने ऐसा भाव बताया जिसको सुनकर के सब गोपियां नाचने लगी। क्या कि प्रायोवताम विहगा मुनयो वनेस्मिन् कृष्णेच्छितं तदुदितं कलवेणुगीतम् आरुह्य ये द्रुमभुजान् रुचिरप्रवालान् शृण्वन्ति मीलितदृशो विगतान्यवाच। बहुत ध्यान से सुनियो सब। एक गोपी बोली, अरे देखो देखो देखो, तुमने देवी देख ली, तुमने देवता देख लिए, तुमने वृक्ष देख लिए, तुमने पक्षी देखे, तुमने पशु देखे, तुमने गैया देखी, लेकिन तुम्हारी एक पे दृष्टि नहीं गई। बोले कौन? बोले यमुना। अरे देखो ये यमुना जी आज श्री कृष्ण को आलिंगन कर रही हैं। आज ये कृष्ण को आलिंगन कर रही हैं। एक गोपी बोली ये तो संभव ही ना है सके, श्री यमुना जी कृष्ण को आलिंगन करेंगी पूरा ब्रजमंडल डूब जाएगा। अरे नाय नाय, सच में श्री यमुना जी श्री कृष्ण को आलिंगन कर रही हैं। बोले कैसे आलिंगन कर रही हैं? तब वो गोपी कह रही है,
जैसे ही श्री कृष्ण ने वेणु रव कियो तो वेणु रव होते ही गैयाओं के थनों से अविचल दुग्ध धार बहने लगी और वो बह करके यमुना जी की ओर जाने लगी। 9 लाख गैयाओं का दूध जैसे यमुना जी में गया, सांवरी यमुना जी आज गोरी है गई। और जैसे यमुना जी गोरी भई तो प्रकृति को लगो कि श्री कृष्ण आए हैं तो मिलवे के काजी श्री किशोरी जी आई हैं। और तभी पशु ने जाकर के, पक्षी ने जाकर के पुष्प ले करके अपनी चोंच में जाकर यमुना जी में प्रवाहित कर दिए। तो मानो श्री यमुना जी के रूप में आई भई किशोरी जी को पुष्प श्रृंगार है गयो। वही समय अपने गर्भ की कस्तूरी ले जाए करके एक हिरणी ने जाए करके यमुना जी में प्रवाहित कर दी। मानो श्री किशोरी जी आई हैं तो हिरणी ने अपने कस्तूरी इत्र से मानो श्री किशोरी जी को श्रृंगार करके उनको सुगंधित कर दियो है। ये सर्वांगीण वृक्ष, ये सर्वांगीण पशु पक्षी जीव सब ने जाए करके वहां यमुना जी के रूप को श्री जी को रूप समझ करके उनको श्रृंगार किया है। और जैसे ही यमुना जी ने ये सब भाव देखे हैं, अब यहाँ 2 बातें हुई। यमुना जी श्री जी के रूप में है, उनको श्रृंगार है गयो। दूसरे सारे पशु पक्षी अपनी वस्तु ठाकुर जी तक नहीं पहुंचा पा रहे तो सबने यमुना जी को दे दियो। तो यमुना जी ने तभी मन में विचार किया कि मैं अगर यमुना बनकर के प्रकट होंगी तो फिर निकुंज में ये विक्षेप है जाएगो, लेकिन दुग्ध के कारण अब मैं गौर वर्णा है गई हूं, यानी कि मुंह पे अब श्री जी आई गई हैं। तो श्री जी के रूप में श्री यमुना जी प्रकट है गई। सारे पुष्पन से उनको श्रृंगार है गयो, कस्तूरी को इत्र उनने लगा लियो। जैसे ही श्याम सुंदर ने नेत्र खोल करके देखो कि श्री यमुना जी नहीं, ये तो श्याम सुंदरा श्री प्रिया जी आई हैं। तुरंत श्याम सुंदर उनके समीप गए और जाए करके अपने हृदय से लगाने लगे। इतने में ही जितने पुष्प थे, जितने कस्तूरी के भाव थे, जो दुग्ध गैयाओं का प्रकट हुआ था, आदि आदि जो भी सामग्रियां यमुना जी में प्रवाहित हुई थी, जो प्रकृति प्रत्यक्ष कृष्ण को नहीं दे पा रही थी, यमुना जी ने जाकर के वो समस्त वस्तुएं श्री कृष्ण को प्रदान कर दी। और श्री निकुंज भाव से आज यमुना तट पर मधुर मिलन श्री ठाकुर जी का यमुना जी से, किशोरी जी से, प्रकृति से, गैया से, हिरण से, पशु पक्षियों से, सबसे हुआ है। गोपियां उसका भाव देख रही हैं। कितना सुंदर है वेणु गीत। लोग गोपी गीत गाते हैं, लोग गोपी गीत के पीछे अपना खूब पाठ करते हैं, सब उसके प्रवचन सुनते हैं, कथा सुनते हैं, पर गोपी गीत में जो भाव प्रकट हैं किशोरी जी के, सब गोपियों के चित्त में, उसकी भूमिका, उसका प्रारंभ तो वेणु गीत से हुआ है। इसलिए वेणु गीत सुने बगैर यदि कोई गोपी गीत में प्रवेश करना चाहेगो, उतने सुंदर भाव नहीं बन पाएंगे। इसलिए वेणु गीत पहले सुनना पड़ेगा, क्योंकि इस वेणु गीत में गोपियां पशुओं को, पक्षियों को, वृंदावन को, यमुना जी को, प्रकृति को, समग्र ब्रजमंडल को प्रणाम करके हृदयस्थ कर रही हैं। और जब सब हृदयस्थ हो जाएंगे तब हृदय ही निकुंज बन जाएगा और वह निकुंज में श्री प्रियतम आकर के रास विहार करेंगे। अब जाने निकुंज हृदय में नहीं बनायो, वो सीधे ठाकुर जी के बाद निकुंज में प्रवेश करना चाहे कैसे? आप निकुंज में प्रवेश नहीं कर सकते, आप निकुंज को निर्माण करो, ठाकुर जी प्रवेश करेंगे आपके निकुंज में। वह निकुंज में प्रवेश आप नहीं कर पाओगे जो ठाकुर जी को रचित है। आप तो अपने हृदय में कुंज बनाओ, ठाकुर जी को वहां आमंत्रित करो, ठाकुर जी का उदना आमेंगे। यमुना जी को ऐसा रूप प्रकट भयो है। हाँ हाँ, श्री यमुना जी की स्थिति, वन की स्थिति, पहाड़ी, सबकी ऐसी अद्भुत स्थिति हुई है जिसका वर्णन यहां पर सब गोपियां कर रही हैं। पक्षियों की, गैयाओं की, सबकी स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। तभी एक गोपी कहती है कि श्याम सुंदर जब वनचारण करते हैं और वन में वेणु गीत, वेणु रव करते हैं, भैया ये आवाज का देखिए, वेणु रव करते हैं, उस समय एक विशेष प्रकार का एक बादल ठाकुर जी के ऊपर चलता है।
कि दृष्ट्वा तपे ब्रजपसून् सह राम गोपै सञ्चारयन्तमनुवेणुमुदीरयन्तम् प्रेम प्रबद्ध उदितः कुसुमावलीभिः सख्युर्वधात स्वपुषाम्बुदयात पत्रम्। बहुत ध्यान से सुनना। गोपी कहती हैं, बोले जब श्याम सुंदर वन चारण करते हैं, वन में विचरण करते हैं, तब एक विशेष प्रकार का बादल जिसकी आकृति छतरी के समान है, वो श्याम सुंदर के ऊपर ऊपर ही भ्रमण करता है। जहां जहां श्री कृष्ण जाते हैं वहां वहां वो बादल ऊपर ऊपर ही चलता है। यानी कि कई बार गोपियों को यदि देखना होता है कि श्री कृष्ण कहां कौन सी दिशा में गए हैं, बहुत ध्यान से सुनो भैया। कल ते तान दुपट्टा सोइयों, कोई परेशान ना करेगो आज, और सुन जाओ बस। गोपियां कहती हैं, अब एक तो भाव यह है कि ठाकुर जी जब गौचारण करने जाते हैं तो छाक अपने संग लेके जाते हैं। मतलब ठाकुर जी रोटी, मिर्च, गुड़, अचार और सुंदर सुंदर सामग्री संग में बांध के लेके जाते हैं। कई बार यशोदा मैया व्यस्त हो जाती हैं तो छाक रख नहीं पाती, तो ठाकुर जी से कहती हैं, लाला तू चलो जा, मैं कोई गोपी के हाथ भिजवाए दूंगी। तो जब कभी भी ठाकुर जी छाक भूल के चले जाते हैं तो गोपियां बड़ी उत्सुक हो जाती हैं, अब यशोदा मैया हमें भेजेगी कि तुम जाओ, लाला के काजे रोटी आदि सब लेकर के वहां पहुंचो, वह भाव से वहां पहुंचो। तो गोपियों को कैसे पता चलता है कि श्याम सुंदर किस दिशा में गए हैं? गोपियों को कैसे अनुभव होता है कि श्याम सुंदर कहां गए हैं? तब आज वेणु गीत में गोपियां इस बात का खुलासा कर रही हैं कि एक विशेष प्रकार का बादल है, वो ठाकुर जी के ऊपर ही ऊपर डोलता है जितनी देर ठाकुर जी घूमते हैं। तो नंद भवन से निकलते ही गोपियां आकाश में देखती हैं, कहां है वो बादर, वो श्याम वर्ण को गौर वर्ण को सो बादर, जा दिशा में होवे वही दिशा में गोपी चलती चली जाऊं, वही श्याम सुंदर मिल जाते हैं। तो आज गोपियां कह रही हैं कि कहीं श्याम सुंदर को बहुत उष्णता में सूर्य के प्रकाश से श्रम ना हो जाए। ठाकुर जी ऐसे सुंदर सुंदर आभूषण पहनते हैं, कहीं उन आभूषणों से सूर्य का स्पर्श होकर के वो आभूषण कहीं कष्ट ना देवे, इसलिए एक विशेष प्रकार का एक बादल ठाकुर जी के ऊपर छत्र बन करके घूमता है। जहां जहां श्याम सुंदर जाते हैं वो बादल छत्री बन करके चलता है। गौचारण करने जब जाते हैं, क्यों? क्योंकि पहले से ही ठाकुर जी इतने ज्यादा अव्यवस्थित होकर के निकलते हैं। अव्यवस्थित मतलब पादुका नहीं पहनते ठाकुर जी, निरावृत चरणों से जाते हैं गौचारण करने। आज श्याम सुंदर गौचारण करने गए थे सुबह। ये गौचारण लीला भी बड़ी सुंदर है। आज मैं गौचारण लीला से आयो, वाके बाद भी मेरे मन से निकल नहीं रही गौचारण, ऐसी मन में बैठ गई घर करके। तो भागवत जी में वर्णन आवे कि गोपाष्टमी के दिन ठाकुर जी रोने लगे और रोते रोते यशोदा मैया ते बोले, मैया मैं गैया चराऊंगो। मैया बोली, लाला तू बछड़ा बछियान ने चरावे जावे तो है, अब काई को रो है? ना मैया मैं बड़ो है गो, अब मैं गैया चराऊंगो। जैसे छोटे बालक को छोटी भैया ने धीमो, छोटे बालक को और जो राग है अगर वही बजे तो अच्छो है। तो क्या बता रहा था मैं, छोटे बालक को छोटी साइकिल दे दी जाती है, उसमें 2 पहिया होते हैं, 2 पीछे छोटे छोटे पहिया और होते हैं, कहीं गिर नहीं जाए, लुढ़क नहीं जाए। लेकिन कुछ समय बाद बालक कहता है, पिताजी अब बड़ी वाली साइकिल दिलवाओ। क्यों? अब बहुत है कि बहुत दिन यार चला लियो, अब 2 पहिया वाली चलाऊंगा। अब बालक 11, 12, 13 वर्ष को है गो, लेकिन माता पिता कह रहे नहीं यही चला। तो वाकू चलावे में भी अनुचित लगे, फिर बाहर निकलवे वाकू शर्म भी आवे।
सब लोग देखेंगे, अरे बता इतना बड़ा हैगो वो तू 4 पहिया वाली साइकिल चलावे, अरे अब तो 2 पहिया पे आ जा। तो ऐसे ही ठाकुर जी जब छोटे छोटे बछड़ा बछिया लेके निकलते हैं तो कई बार बड़े बड़े ग्वाला ठाकुर जी को यूं कहते हैं, ए लाला ए देख छोटी छोटी गैया बछड़ा बछिया ने ज्यादा दूर मत लेके जाकर, तू नंद भवन के आसपास ही डोल तो रहकर, तू खो जाएगो तेरी बछड़ा बछिया खो जाएंगी सबरी। ये वन में जानो, पर्वत पे जानो, नदी तट पे जानो, ये तो बड़ी बड़ी गैया और बड़े ग्वालान को अधिकार है, तुम वहीं रहकर नंद भवन के पास छोटा सा हवा पकड़ के ले जाएगो तो। सो ठाकुर जी को इतनी मतलब ईमान पे आती है ये बात कि दारी के मैं बड़ा है, मैं बड़ी गैया ने लेके जाऊंगा। ठाकुर जी है तो कहीं 11 वर्ष के, लेकिन देखने में नेक्से से ही है। मैया सो हट कर रहे, मैया मैं गैया चरावे जाऊंगा। हाँ मैया री